आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ का प्रश्नावली 1.3। तो देखिए आइए देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि कर्णिम 5 एक अपरिमेय संख्या, मतलब कर्णिम 5 क्या है, अपरिमेय है, यही सिद्ध करना है। तो मान लीजिए कि a अपान बी बराबर कर्णिम 5, जहाँ a और b क्या है, पूर्णांक है। b बराबर 0 नहीं हो सकता तथा a और b क्या है, सह अभाज्य है, मतलब क्या है, दोनों का कोई भी गुणनखंड कॉमन नहीं है। a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर कर्णिम 5 इंटू बी हो जाएगा। फिर दोनों पक्षों का क्या करना है, दोनों ओर कवर करेंगे, क्या a स्क्वायर 5 कर्णिम 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 हो जाएगा, 5 बी स्क्वायर समीकरण 2। फिर a स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5 से विभाज्य है ना, 5 से गुणा किए हैं बी स्क्वायर में, तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर 5 से विभाज्य है, तो क्या है a भी 5 से क्या हो जाएगा, विभाज्य हो जाएगा। तो इस प्रकार a बराबर क्या मान सकते हैं, 5c, जहाँ क्या है c एक पूर्णांक है। तो समीकरण एक में क्या करें, a बराबर 5c रख दीजिए। जब a बराबर 5c रख देंगे तो क्या आ जाएगा, 5c बराबर कर्णिम 5b मिल जाएगा हमको। इसे रख देंगे 5c तो क्या रखो, कर्णिम 5b हो जाएगा। 5c बराबर दोनों का वर्ग करेंगे क्या, 25c स्क्वायर बराबर 5b स्क्वायर, समीकरण 3 मान लीजिए। तो 5c स्क्वायर 25c स्क्वायर हो गया और ये 5b स्क्वायर, तो 5 से 5 कट गया, कितना हो गया, 5c स्क्वायर बराबर b स्क्वायर, जहाँ b स्क्वायर क्या है, 5 से विभाज्य है, मतलब b स्क्वायर क्या है, 5 से विभाज्य है। इस प्रकार 5 b को विभाजित करता है, मतलब क्या है, 5 क्या है, b को क्या कर सकता है, विभाजित करता है, मतलब बांटता है। समीकरण 2 और 3 से हम प्राप्त करते हैं कि मतलब समीकरण 2 a स्क्वायर बराबर 5b स्क्वायर, क्या है, a स्क्वायर किसका गुणनखंड है, 5 का, और यहाँ क्या है, मतलब a स्क्वायर किससे विभाजित है, यहाँ 5 से विभाज्य है, और यहाँ की b स्क्वायर 5 से विभाज्य है। तो हमने पहले ही माना है कि क्या है, a और b पूर्णांक है, जहाँ a और b क्या है, सहअभाज्य है, मतलब क्या है, जहाँ a और b क्या थे, सहअभाज्य थे। तो कैसे यहाँ पर क्या दिखा रहा है, यहाँ दिखा रहा है कि मतलब a का जो एक गुणनखंड कॉमन है वो b का भी गुणनखंड है। तो इस प्रकार क्या कर सकते हैं, a और b का एक साझा गुणनखंड 5 है। यहाँ पर क्या है, साझा गुणनखंड 5 है, परंतु ऊपर हमने माना है कि a और b क्या है, सहअभाज्य है, मतलब को फैक्टर है। तो यह हमारी मान्यता है कि कर्णिम 5 एक परिमेय संख्या है, लेकिन यह गलत है। क्या इससे सिद्ध होता है कि कर्णिम 5 एक अपरिमेय संख्या है। फिर दूसरा देखिए, दूसरा क्वेश्चन कह रहा सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 कर्णिम 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो मान लीजिए कितना, 3 + 2 कर्णिम 5 एक परिमेय संख्या, मान लेते हैं पहले परिमेय संख्या है, तब ना सिद्ध करेंगे अपरिमेय है। तो इसे दो सहअभाज्य पूर्णांकों a अपान b के रूप में रखा जा सकता है। तो इसे मतलब परिमेय संख्या तो क्या, इसको a अपान b के रूप में रख सकते हैं, जहाँ क्या है b बराबर 0 नहीं हो सकता, और a और b क्या है, सहअभाज्य संख्या है। तो अर्थात 3 + √2√5 बराबर a अपान बी मान लेंगे। तो a अपान बी 3 को उधर काम कर देंगे पक्षांतर, तो क्या हो जाएगा, a अपान बी -3 हो जाएगा, और 2 कड़ी में 5 a -3 b अपान बी, उसका हर बराबर किए तो आ गया, बराबर 2 कड़ी में 5। तो a -3b अपान 2b, 2 नीचे आ गया, 2b बराबर कड़ी में 5 हो गया। चूंकि a b 3 और 2 क्या है, सभी पूर्णांक हैं, तो क्या हो जाएगा, ये टोटल संख्या क्या हो जाएगी, ये भी पूर्णांक हो जाएगी, एक पूर्णांक है। तो कर्णिम 5 भी मतलब इसके बराबर ये है, तो क्या हो जाएगा, ये भी एक पूर्णांक होगा। तो परंतु कर्णिम 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या, जो कर्णिम 5 है हम इसके पहले ही जान चुके हैं, कर्णिम 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो जब एक अपरिमेय संख्या है तो क्या है, 3 + 2 कर्णिम 5 भी क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। बस यही प्रूफ करना था। फिर कह रहा सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। तो 1/2 1/2 दिया है, इसको सिद्ध करना, तो 1/2 क्या है, इसका परिमेयकरण करिए, कर्णिम 2 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, ऊपर कर्णिम 2/2 आ गया। तो 1/2 कर्णिम 2 गुणा होगा तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। समीकरण 1 कर 1/2 एक परिमेय संख्या है, मान लेते हैं। तो 1/2 इंटू √2 भी एक परिमेय संख्या है। तो मान लीजिए फिर 1/2 √2 बराबर a अपान b, जहाँ a और b क्या है, सहअभाज्य पूर्णांक हैं। तो b बराबर 0 नहीं हो सकता, तो कर्णिम 2 बराबर 2a अपान b, चूँकि दो पूर्णांकों का भागफल भी एक परिमेय संख्या होता है ना, तो 2a अपान b भी एक परिमेय संख्या होगा।
यदि 1 और 2 में से √2 मतलब समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाए, √2 एक परिमेय संख्या है, परंतु इस तथ्य का क्या है, विरोधाभासी है। मतलब क्या है कि यह परिमेय संख्या नहीं है। अतः √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो क्या हो जाएगा, 1/2 भी क्या हो जाएगा, 1/2 इस प्रकार 1/2 अपरिमेय हो जाएगा। फिर 7/5 ये आप लोग स्वयं कीजिएगा। आइए तीसरा देखते हैं। इसका एकदम सिंपल है, इसी तरह जैसे ऊपर वाला किया गया वैसे ही कर लीजिएगा आप लोग। तीसरा 6 माना 6 + 2 एक क्या है, परिमेय संख्या है। तो 6 + 2 को ए अपन बी मान लीजिए, जहाँ ए और बी क्या है, सभाज्य पूर्णांक है। तो ये बी बराबर क्या हो जाए, 0 नहीं हो सकता। तो 2 ये 6 उधर चला गया, एकदम पहले की ही तरह है, a - 6b + b। चूँकि ए बी और 6 क्या है, पूर्णांक है, तो क्या हो जाए, a - 6b/b भी एक परिमेय संख्या होगा। √2 भी क्या है, एक परिमेय संख्या है यहाँ पे, परंतु क्या है, यह इस तथ्य का क्या है, विरोधाभासी है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमारी हमने कल्पना क्या की थी, 6 + 2 एक परिमेय है, लेकिन यह क्या हमारी कल्पना, हमने गलत कल्पना किया था। अतः 6 + 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों आज का वीडियो हमारा यहीं समाप्त होता है। अगला चैप्टर हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स।